Hi, this is Dr. Samir Dani. I am a cardiologist from Ahmedabad. I am Director of Cardiology Services, Apollo Hospital and Apollo CVHF Heart Institute, Ahmedabad. Heart failure is failure of heart to pump sufficient blood to the body. माने कि हार्ट फेल्योर में हृदय अपना दिल जितना ब्लड चाहिए, जितना खून चाहिए शरीर को, उतना नहीं दे पाता है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हार्ट फेल्योर माने हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया या हार्ट फेल्योर माने हार्ट बंद हो गया, ऐसा नहीं है। हार्ट फेल्योर माने हार्ट उतना कमजोर हो गया कि जितना खून चाहिए शरीर को उतना दे नहीं पा रहा है। ये क्यों होता है? जब हार्ट की ताकत खराब हो गई हो, ताकत कम हो गई हो, या किसी वजह से हार्ट की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी की वजह से, हार्ट की रचना में खामी की वजह से हार्ट उतना खून नहीं पहुंचा रहा है, या शरीर की डिमांड बढ़ गई है, या तो खून में किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी है जिसकी वजह से खून हार्ट दे रहा है पर जितना पहुंचना चाहिए, जितना न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। हार्ट फेल्योर में क्या होता है? सामान्य तौर पे हार्ट फेल्योर बार बार आदमी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, जिसमें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है, सांस फूलती है वगैरह उसके सिम्टम्स हैं। कई बार हार्ट फेल्योर जानलेवा भी हो सकता है। हम ऐसा मानते हैं, एग्जैक्ट आंकड़े हमें नहीं पता, पर रफली पूरे भारत की पॉपुलेशन देखें तो 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैज हार्ट फेल्योर। जिनको बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, जिनको बर्थ से कई बार डिफेक्ट होती है हार्ट में, कई लोगों को जिनको वाल्व की एब्नॉर्मलिटी होती है, ये सब लोग को हार्ट फेलियर डेवलप होने की रिस्क सबसे ज्यादा होती है। कई बार जो वृद्ध होते हैं, एल्डरली, 75 साल के बियॉन्ड, उनको ये सब डिफेक्ट ना होते हुए भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस या निदान मेनली उसके सिम्टम्स से होती है। सांस फूलना, खास तौर पे थोड़ा सा भी श्रम करने पर सांस फूल जाना, फटीग हो जाना, थकान हो जाना, पाँव में स्वेलिंग आना, सूजन आना, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, ये सब हार्ट फेलियर की निशानियां हैं। आपके डॉक्टर हार्ट फेलियर को डायग्नोसिस कर सकते हैं कुछ टेस्ट के जरिए, 2D एकोकार्डियोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि BNP। ये हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। हार्ट फेलियर जिसमें डायग्नोसिस किया गया है, जिनमें डायग्नोज किया गया है, वो पेशेंट्स को जानने की खास आवश्यकता है कि हार्ट फेलियर उनको किस लिए हुआ है, और हार्ट फेलियर की जो वजह है, माने वाल्व की एब्नॉर्मलिटी, बर्थ डिफेक्ट, या उनकी डायबिटीज, उनकी ब्लड प्रेशर, उनके प्रीवियस हार्ट अटैक्स, वो जो बीमारियां हैं उनको इफेक्टिवली ट्रीट करें और करने में डॉक्टर की मदद करें और उनके साथ कोऑपरेट करें। लाइफस्टाइल चेंजेस जो डॉक्टर कहेंगे वो करने बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अभी हार्ट फेलियर के लिए बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, काफी नई दवाइयां हैं जो हार्ट फेलियर को बहुत इफेक्टिवली ट्रीट कर सकती है और पेशेंट को, दर्दी को हार्ट फेलियर के साथ अच्छी जिंदगी जीने का मौका देती है। ऐसा नहीं है कि हार्ट फेलियर हो गया तो अब हम जी नहीं पाएंगे, हमारी लाइफ की क्वालिटी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। आप दवाइयां ठीक से करेंगे, आप जो हार्ट फेलियर की वजह है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, उसको अच्छी तरह से संभालेंगे, आपकी लाइफस्टाइल को संभालेंगे, तो काफी हद तक हार्ट फेलियर के साथ
आप अच्छी जिंदगी निभा सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ काफी नई डिवाइसेस भी आई हैं जो हार्ट फेलियर में मददरूप हो सकती है। कुछ ऑपरेशंस भी हैं जो हार्ट फेलियर में अच्छी तरह से आपकी जिंदगी की आयु भी बढ़ा सकती है। सो आपके डॉक्टर को पूछिए हार्ट फेलियर के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वो अच्छी तरह से करिए और अपनी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस लाने जरूरी है वो करिए। वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स कई बार जब हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ते हैं बहुत डर जाते हैं। हार्ट फेलियर माने एवरेज लाइफ स्पान आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर यूज्ड टू बी 5 years, 3 to 5 years एक्चुअली। पर अभी थैंक्स टू न्यू ट्रीटमेंट ये जो एवरेज लाइफ स्पान है वो काफी बढ़ चुका है और अभी हार्ट फेलियर के साथ 10 साल 12 साल से अच्छी तरह से जी रहे हुए पेशेंट्स मौजूद हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि हार्ट फेलियर के बावजूद अच्छी जिंदगी जीना मुमकिन है, लंबी जिंदगी भी जीना मुमकिन है। तो मेरा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को ये खास मैसेज ये होगा कि आप हौसला न हारें, आप हतोत्साह न हुए और हार्ट फेलियर के साथ अच्छी जिंदगी जीने का संकल्प करें और उसके लिए मेहनत करें। It is possible to live a good life with heart failure. So that is my first message. Second message ये होगा कि आपकी हार्ट फेलियर की अच्छी मैनेजमेंट के लिए आप हार्ट फेलियर की और आपके जो और बीमारियां हैं जिनकी वजह से हार्ट फेलियर हुआ है उनकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करें, रेगुलर फॉलोअप करें। आपकी शुगर, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब मॉनिटरिंग अच्छी तरह से करें जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं। खाने पीने में जो सावधानी बरतनी चाहिए वो बरतिए और बैठ मत जाइए, ये मत समझिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जिंदगी का अंत सामने है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। रेगुलर एक्सरसाइज भी करना रखें क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को चलना भी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से पूछिए। और एक तीसरा मैसेज खास ये है कि आपकी जो भी बैड हैबिट्स है उसको बदलिए। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, आपको अल्कोहल लेने का शौक है या आदत है तो उसको बदलिए। आपकी खुराक में एक्सेस सॉल्ट, ज्यादा नमक लेने की आदत निकालिए और कितना पानी आपको पीना चाहिए, कैसा खुराक लेना चाहिए, उसके लिए आपके डॉक्टर से अवश्य बात करें। आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि क्या वजह है आपके शरीर में जिससे आपका हार्ट कमजोर हो सकता है और आपको हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। सो अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, अगर आपको डायबिटीज कई सालों से है, अगर आपको कुछ वाल्व की बीमारी है, अगर आपको बर्थ से हार्ट में कोई डिफेक्ट है, अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है या आपके फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है या आपके फैमिली में हार्ट फेलियर की हिस्ट्री है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे समझिए कि ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है और उसके लिए स्टेप्स उठाइए। अगर उसके लिए दवाइयाँ जरूरी है तो दवाइयाँ जरूर करिए और वो ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नाप में रखिए। हार्ट एक मसल है। जैसे हम जानते हैं कि शरीर के स्नायुओं को स्ट्रांग बनाने के लिए अगर हमें बाइसेप्स बनाने हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स की स्पेशल एक्सरसाइजेस। अगर हमें लेग स्ट्रांग बनाए तो हम लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं।
ठीक उसी तरह हार्ट के मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए हार्ट के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वो आप समझिए। और हर एक बंदे को, चाहे ब्लड प्रेशर ना हो, डायबिटीज ना हो, वो स्मोकिंग ना करता हो, अल्कोहल ना लेता हो, पर हर एक बंदे को जिसका हार्ट नॉर्मल है, जिसका शरीर नॉर्मल है, उसको भी एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर आपकी उम्र 75 से ज्यादा है, अगर आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है, तो भी आपको हार्ट फेलियर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। इसलिए एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्ट फेलियर प्रिवेंट करने में। दूसरी बात है रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपरली ट्रीट करने में। रिस्क फैक्टर माने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, वाल्व प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, बर्थ डिफेक्ट्स एटसेट्रा। तो वो सबको आपको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर आपको हार्ट फेलियर हो ही गया है तो भी आप हार्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। आप अपने हार्ट को और कमजोर होने से रोक सकते हैं अगर आप यही बातों का ध्यान रखें तो। थैंक यू।